बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो डिग्री में दी हुई है। ये जो सिंबल है छोटा सा सर्कल नंबर के ऊपर, इसका मतलब है डिग्री, और इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। जब भी आपने डिग्री से रेडियन में जाना हो तो उसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जिस भी वैल्यू को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई ओवर 180 से। ठीक है, अब देखेंगे 36 है, ये 180 है। ठीक है, तो इन दोनों की हम कटिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों को देखेंगे दोनों कौन से टेबल में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम 9 का टेबल देखें तो 9 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी हो सकते हैं। अब जो सा इजी आपको टेबल लगता है आप उसके साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं 9 का टेबल यूज करने लगा हूँ। 9 4 are 36, 9 2 are 18 और साथ में ये 0 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे 4 है, ये 20 है, तो दोनों 4 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। 4 1s are 4 और 4 5s are 20। ठीक है, तो ऊपर क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई पाई, तो पाई 1s are पाई, और डिवाइड में क्या रह गया 5। ठीक है, और इस तरह से ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में। डिग्री से रेडियन में आ गए हम। ठीक है, ये जो पाई है साथ में ये आप इसको इसकी वैल्यू पुट करके उसको 5 पे डिवाइड करके डेसिमल भी लिख सकते हैं और इस तरह फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। बुक के लास्ट पे जो उसने आंसर लिखा है वो उसने इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम भी इसको इतना ही सोल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 22.5 डिग्री। ठीक है, तो अब इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो अगेन 22.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है, तो इस तरह ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो ये देखिए ये वैल्यू डेसिमल में है, तो इसका डेसिमल खत्म करने के लिए इसको विदाउट डेसिमल लिखा और डिवाइड में डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 22.5 था, तो इसका पॉइंट खत्म करने के लिए इसको बगैर पॉइंट के लिखा और डिवाइड में पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 आ गया। इस तरह इस वैल्यू का पॉइंट खत्म करके फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई ये पाई ओवर 180 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये जो दोनों नंबर हैं ये 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 5 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो ये आता है 45, तो इसको कट किया तो 45 लिख दिया और इसको कट किया तो 5 2s are 10 होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये 45 है, ये 2 है, अब इनकी कटिंग नहीं होती, लेकिन ये 45 है, ये 180 है। ठीक है, लेकिन इनकी कटिंग हम कर सकते हैं। अगर 45 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 9, और अगर 180 को डिवाइड करें 9 पे 5 पे सॉरी, तो आंसर आ जाता है 36 है। ठीक है, तो दोनों 5 के टेबल में 45 भी और 180 भी दोनों 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। तो 45 5 9s are 45 और 5 36 are 180। ठीक है, दोनों 5 के टेबल पर डिवाइड हो गया। अब देखें ये 9 है, ये 36 है, अगेन ये कटिंग हो सकती है। 9 1s are 9 और 9 4s are 36 है। ठीक है, अब ऊपर क्या रह गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, तो पाई 1s are क्या आ जाएगा पाई, और डिवाइड में क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 4s are क्या आ जाएगा 8। ठीक है, जब कटिंग नहीं हो रही होती तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 को पाई से किया पाई और 2 4s are 8 और साथ में आ जाएगा रेडियन। ठीक है, तो 22.5 डिग्री हो तो उसके अंदर कितने रेडियन होंगे, पाई ओवर 8 रेडियन। थर्ड पार्ट है हमारे पास 67.5 डिग्री। तो इसको डिग्री से रेडियन में लेके जाना है तो अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी डेसिमल में है तो इसका पॉइंट खत्म करने के लिए इसको हमने विदाउट पॉइंट लिखा और डिवाइड में इस पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 आ गया। ठीक है, तो इस वैल्यू का पॉइंट खत्म करके हमने 6 7 लिखा, पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 और मल्टीप्लाई आ गया पाई ओवर 180। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए 6 7 5 है और ये 10 है,
तो ये दोनों 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किसके साथ होते हैं। 675 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो क्या आ गया 135। तो इसको कट किया, 135 लिखा, और 5 का टेबल 2 टाइम पढ़े तो 5 2s आर 10। ठीक है, तो दोनों नंबर हमने 5 के टेबल से कट कर दिए। 135 अब 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए इन दोनों की कटिंग नहीं होगी। लेकिन ये 135 है, ये 180 है, तो ये दोनों 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। 135 को 5 पे डिवाइड करें 27 आ जाता है, और 180 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 36 आ जाता है। तो इसको कट किया हमने तो 27, ठीक है, 135 डिवाइड बाय 5 27 आ गया, और 180 डिवाइड बाय 5 36, इसको कट किया तो 36 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बाकी रह गया, 27/2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 36 है। अब देखें 27 है, ये 36 है। अगर हम 9 के टेबल देखें तो 9 के टेबल में ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 27 डिवाइड 9, ठीक है, और 36 डिवाइड 9, तो देखें 9 3 27 होता है और 9 4 36 होता है। ठीक है, अब मजीद किसी नंबर की भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई पाई क्या हो जाएगा 3 पाई, और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 4 के आ जाएगा 8। ठीक है, और साथ आ जाएगा रेडियन, और रेडियन की शॉर्ट फॉर्म RAD लिखी जाती है। तो इस तरह अगर 67.5 डिग्री में हो तो उसमें कितने रेडियन होंगे, 3 पाई ओवर 8 रेडियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो रेडियन में है, ये देखें साथ में रेडियन लिखा हुआ है, और इसे हमने रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लें, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, ये भी क्वेश्चन इसी तरह है, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो क्या तरीकेकार है, जो अपनी वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 ओवर पाई से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई से के इक्वल। ठीक है, इसलिए जब भी रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 ओवर पाई के साथ अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू रेडियन से डिग्री में चली जाती है। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, पाई ओवर 16 वैसे का वैसे लिखा, मल्टीप्लाई, ये रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें ये पाई ऊपर है, ये पाई नीचे है, पाई पाई से कट हो गया, बाकी ऊपर क्या रह गया 180, और डिवाइड में क्या रह गया 16। अब 180 को 16 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 180 डिवाइड बाय 16, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 11.25, और ऊपर आ जाएगा डिग्री। ठीक है, तो यूं रेडियन से हम किस में चलेंगे, डिग्री में। और क्या तरीकेकार है, बस अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना 180 ओवर पाई से, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दें तो हम रेडियन से डिग्री में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 11 पाई ओवर 5 रेडियन। ठीक है, और इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, वही तरीकाकार 11 पाई लिखा, ओवर 5 लिखा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई के साथ। ठीक है, तो ये देखें पाई पाई से कट हो जाएगा, और ऊपर क्या बाकी रह गया 11 मल्टीप्लाई 180, तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 मल्टीप्लाई 180, तो ये आ जाएगा 1980, और डिवाइड में क्या है 5। ठीक है, अब इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 396, और इसके ऊपर आ जाएगा डिग्री। ठीक है, तो यूं अगर 11 पाई ओवर 5 रेडियन हो तो उसमें डिग्रीज कितनी होंगी 396। थर्ड पार्ट है हमारे पास 7 पाई ओवर 6 रेडियन। ठीक है, तो डिग्री में लेकर जाना है, रेडियन से डिग्री में जाने का तरीकेकार, मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू को 180 ओवर पाई के साथ। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, पाई पाई से कट हो जाएगा, ऊपर क्या बाकी रह गया 7 मल्टीप्लाई 180, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, 7 मल्टीप्लाई 180, तो ये हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई 180 1260। ठीक है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 6। अब 1260 को डिवाइड कर देना है हमने 6 पे। ठीक है, तो इसको 6 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 210। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा डिग्री। ठीक है,
तो 7 पाई/6 रेडियन हो तो उसमें 210 डिग्रीज होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई/3 रेडियन। तो जिस तरह से ये एक आर्क होती है तो वो कह रहा है आर्क की लेंथ फाइंड करें। ठीक है, एक चीज हमने आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें समझ ले, आर्क लेंथ क्या होती है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। ये जो हमारे पास लेंथ है, ये जो आर्क बनी हुई है जिसे उर्दू में गोलाई कहते हैं, इसे कहते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, और इस आर्क लेंथ का ये जो हमारे पास सारा का सारा एरिया कवर हुआ है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। ये एक पूरा सेक्टर है, ठीक है, जो इस एंगल और इस आर्क के दरमियान में बना हुआ है। तो इस तरह से हमने दो चीजें फाइंड करनी है। आर फॉर रेडियस, ठीक है, ये रेडियस होता है। रेडियस क्या किसे कहते हैं? सर्कल के सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से बाहर इसके सरकमफ्रेंस को, ये जो इसकी लेंथ होती है, ये सरकमफ्रेंस होता है। तो सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, जो कि सर्कल के सेंटर से तमाम पॉइंट्स का इक्वल होता है। तो ये रेडियस दिया हुआ है, ये सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो एंगल है ये थीटा होता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब डाटा लिखते हैं। तो सबसे पहले उसने रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंट्रल एंगल थीटा क्या है? थीटा की वैल्यू है पाई/3 रेडियन। ठीक है, अब थीटा रेडियन में ही मेजर किया जाता है। और उसके अलावा हमें क्या क्या फाइंड करना है? आर्क लेंथ, तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम जो है वो ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये दो चीजें गिवन है और दो चीजें हमें फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं। तो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। किसी भी सेक्टर की जो आर्क लेंथ होती है ये वाली, उसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और एल फाइंड कर लेंगे। ये देखिए दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं। एल इज इक्वल टू आर, आर की क्या वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा की क्या वैल्यू है पाई/3। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये देखें हमारे पास 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 है। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने जो बुक के लास्ट में लेंथ दी हुई है वो डेसिमल में दी हुई है। इसका मतलब हमें यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर लेनी है जो कि होती है 3.14। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14। तो कैलकुलेटर की मदद से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई है 6.28। ठीक है, अब जो यूनिट रेडियस का है वही यूनिट लेंथ का आ जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो फिर आर की लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने ए लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो फाइंड कर लेनी है एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला से। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये देखें एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों जुबानी याद होना चाहिए। लेंथ का भी, लेंथ इक्वल होती है आर थीटा की, और एरिया ऑफ सेक्टर का भी ए इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है और आर की क्या वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो आर की प्लेस पे हमने लिखा 6 और आर के ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया। फिर है थीटा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू लगानी है, वो क्या है पाई/3। तो यहाँ पे आ गया पाई/3। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 आर
36 और साथ में आ गया पाई ओवर 3। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3 ये 36 पे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़र 3 और 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6 है। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है इस 12 पे, तो 2 1 ज़र 2 और 2 6 ज़र 12। ठीक है, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्या रह गया 6 मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, अब यहाँ पे 6 लिखा और इधर पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। अब 6 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को 3.14 से, 6 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये हमारे पास आ गया 18.84। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया जो है देखें, अगर किसी भी एक सिंपल सी डायग्राम का अगर एरिया फाइंड करें, इधर भी सेंटीमीटर हो इधर भी सेंटीमीटर हो, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए एरिया में जो है वो सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला की मदद से हमने लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर ये दोनों चीज़ें जो फाइंड करनी थी वो फाइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमारे पास रेडियस दिया गया है वो है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर। इसके अलावा एंगल थीटा दिया गया है 5 पाई ओवर 6 रेडियंस। और हमें क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क है, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है L = R थीटा, और जबकि एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, इसको A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये इक्वल होता है 1/2 R स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे। पहले L फाइंड करते हैं, L = R थीटा। तो R हमारे पास क्या है, रेडियस, वो है 4.8 ओवर पाई, 4.8 ओवर पाई आ गया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई है थीटा। ठीक है, और थीटा की क्या वैल्यू है 5 पाई ओवर 6 है, तो यहाँ पे आ गया 5 पाई ओवर 6 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये ऊपर पाई है ये नीचे पाई है, तो पाई पाई से कट हो गया, ऊपर बाकी रह गया 4.8 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड में है 6 है। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो 4.8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, 4.8 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 24 ओवर डिवाइड में है 6 है, तो 24 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 4। ठीक है, और वैसे भी आप कैलकुलेटर के बगैर भी 6 1 ज़र 6 6 4 ज़र 24 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ आ गया 4, और चूंकि रेडियस सेंटीमीटर में था लिहाजा लेंथ के साथ हम यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 फार्मूला का आ गया, फिर है आर, तो आर की क्या वैल्यू है 4.8 ओवर पाई, तो आर की प्लेस पे आ गया 4.8 ओवर पाई, और आर के ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया, फिर है थीटा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या है 5 पाई ओवर 6 है, तो यहाँ पे आ गया 5 पाई ओवर 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये देखें 4.8 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 4.8 को मल्टीप्लाई करना है 4.8 से। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ गया 23.04। ठीक है, तो ये डेसिमल में आ गया, और डिवाइड में पाई का स्क्वायर है, तो पाई के स्क्वायर का मतलब है पाई मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, तो इसके स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, पाई को पाई से मल्टीप्लाई करें तो पाई स्क्वायर हो जाता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को मल्टीप्लाई क्या है 5 पाई ओवर 6 है, तो यहाँ पे आ गया 5 पाई ओवर 6। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 आ गया हमारे पास, वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई, ये देखें ये पाई ऊपर है, एक पाई ऊपर है एक पाई नीचे है, तो पाई पाई से कट हो गया। ठीक है, और बाकी ऊपर क्या रह गया 23.04, और यहाँ पे क्या है पाई, तो इधर पाई की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि होती है 3.14। ठीक है, तो इस पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी,
मल्टीप्लाई यहाँ पे बाकी रह गया 5 और डिवाइड में यहाँ है 6 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 23.04 मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है, 23.04 मल्टीप्लाई 5, तो ये ऊपर हमारे पास आ गया 115.2। ठीक है, 115.2 आ गया और डिवाइड में ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई 6, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 37.68। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 115.2 डिवाइडेड बाय 37.68, तो ये हमारे पास आ गया 3.057 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, जैसे कि बुक वाले ने इसको राउंड ऑफ करके आंसर लिखा हुआ है, तो हम भी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 5 की जगह 6 लिखा हुआ है। वो कैसे है, देखिए, अगर हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो हम प्रीवियस नंबर में 1 को ऐड करके राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ 5 है तो इस 7 की वजह से हम इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 6 कर लेंगे। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में था, तो जो एरिया है ए वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास रेडियस और थीटा दिया गया हो तो और लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो तो आपने लेंथ के लिए r थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर ए के लिए 1/2r स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई करके आप लेंथ और एरिया फाइंड कर सकते हैं।